आगे हम बात करें तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है रामगढ़ से। दरअसल जेएससी से सीजीएल की परीक्षा तो 2 दिवसीय परीक्षा थी, वो संपन्न हो गई, लेकिन परीक्षा के नाम पर रामगढ़ में ठगी हो रही है और ये ठगी की बात रामगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल परीक्षा पास कराने के नाम पर यह ठगी की जा रही है और बिहार का गैंग रामगढ़ में परीक्षार्थियों को टिप्स दे रहा था कि आखिर किस पेन से भरना था ओएमआर शीट। व्हाट्सएप चैट से ये बातों का खुलासा हुआ है और गैंग का सदस्य चंचल रामगढ़ में गिरफ्तार हुआ और 3 अन्य लोगों के नाम का भी खुलासा किया है जब उनसे पूछताछ की जा रही थी। अब पटना गांधी मैदान के पास जमा किया जाना था परीक्षार्थियों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी है। वहीं बिहार के रणधीर सिंह, छोटू मिश्रा और रिंकू को चंचल देने वाला था 25-25 लाख का चेक और 8 परीक्षार्थियों के रोल नंबर और नाम के साथ चंचल की गिरफ्तारी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जेएससी से सीजीएल की जो परीक्षा हो रही थी वो कहने को तो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, लेकिन इस तरह की जो खबरें सामने आई वो अपने आप में चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि बिहार के आरा जिले के रहने वाला चंचल कुमार सिंह बताया जा रहा है और इसमें उसकी संलिप्तता पाई गई है और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो 3 अन्य नामों का भी खुलासा हुआ है और 8 परीक्षार्थियों के रोल नंबर और नाम के साथ चंचल पकड़ा गया। 2 दिवसीय जेएससी से सीजीएल का परीक्षा था, यानी कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा हुई झारखंड में। और बात करिए तो परीक्षा को लेकर हमने देखा है कि राज्य सरकार भी सतर्क थी, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि जब भी इस तरीके की परीक्षाएं आ रही थी तब पेपर लीक का एक नया मामला सामने आ जा रहा था। जब भी परीक्षा आयोजित की जा रही थी कई सेंटर से सामने आता है कि पेपर लीक हो जाता है और सिर्फ जेएससी से सीजीएल की परीक्षा नहीं, अन्य परीक्षा जैसे कि नीट कांड भी हमने देखा, नीट पेपर लीक कांड, उसमें भी हमने देखा कि हजारीबाग से भी उसका थ्रेड जुड़ा हुआ था, वहां से भी संलिप्तता पाई गई। लेकिन जेएससी से सीजीएल परीक्षा जो इस बार इतनी ज्यादा कड़ी तरीके से ली गई, यानी कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई ताकि पेपर लीक के मामले सामने ना आए, क्वेश्चन लीक ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये खबरें निकलकर सामने आई है कि रामगढ़ में परीक्षा के नाम पर ठगी हो रही है। परीक्षा पास कराने के नाम पर यह पूरी तरीके से ठगी की जा रही थी। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अनुज, देखिए, कहने को तो जेएससी से सीजीएल परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और हमने देखा है कि जिला प्रशासन की तैयारियों को देखा, हमने झारखंड सरकार की तैयारियों को देखा कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, यानी कि पूरी तरीके से कड़ी निगरानी में परीक्षा ली गई। लेकिन जो इस तरह के मामले सामने आए, बीते दिन भी हमने देखा है कि पेपर लिस्ट, सील पेपर, प्रश्न पत्र नहीं मिला, इसे लेकर भी परीक्षार्थियों ने सवाल उठाया और अब एक और नया मामला सामने आया। और अनुज, अगर बात करें तो ये एक बड़ी बात है कि परीक्षा के नाम पर ठगी हो रही है और 8 परीक्षार्थियों के रोल नंबर के साथ किसी की गिरफ्तारी भी होती है। सबसे पहले तो आप पूरी जानकारी आप हमें दें। मामला का खुलासा हुआ आज रामगढ़ एसडीपीओ के द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया है और 2 दिन पूर्व 2 दिनों से लगातार जो पूरे राज्य में एग्जाम चल रहे थे, जैसे सीजीएल परीक्षा जो चल रहे थे, उसमें रामगढ़ जिला में भी एग्जाम चल रहा। इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ कि एक चंचल कुमार जो युवक है, ये आरा का रहने वाला, बिहार का रहने वाला, वो संदिग्ध पुलिस को लगा कि ये संदिग्ध, इसकी जानकारी लगातार पुलिस को मिल रही थी। इसके आधार पर पुलिस 20 तारीख से इसकी रैंकिंग कर रही थी। अब पहला जैसे एग्जाम 21 को होना था, 21 और 22 एग्जाम होना था, 20 तारीख को पुलिस रामगढ़ बस स्टैंड से चंचल को हिरासत में लेती है और सुबह 21 तारीख को सुबह भरकुंडा और पीछे के अंतर्गत जुबली कॉलेज में एग्जाम दिलाने के लिए रामगढ़ पुलिस कस्टडी के बीच में लेकर जाती है। और चंचल कुमार जो इतना साथी था कि भरकुंडा पुलिस को चकमा देकर एग्जाम सेंटर से हुआ फरार हो जाता। हालांकि किस्मत पुलिस की अच्छी रही कि 4 घंटे के बाद पुलिस से कड़ी मशक्कत के बाद चंचल को पुनः गिरफ्तार कर लिया। इससे साबित हो जाता था कि चंचल जो है पूरी तरीका से संदिग्ध है और ये जो एग्जाम हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं उसकी भूमिका संदिग्ध मानी जाती है। आज पूरे मामले को लेकर रामगढ़ के जो एसडीपीओ है उनके द्वारा खुलासा गया है कि ये पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। एक की गिरफ्तारी चंचल के द्वारा बड़े बात को रखा गया। चंचल ने बताया कि पूरे प्रकरण में 3 और नाम जुड़े हैं, जो बिहार के रणधीर सिंह है, छोटू मिश्रा और रिंकू को चंचल देने वाला था 25 लाख रुपए। 8 कैंडिडेट का चंचल के मोबाइल से व्हाट्सएप से लोगों को बात होती थी, पूरा व्हाट्सएप के मैसेज से ही पूरा डिटेल हो पाया है और 25 लाख रुपया हर कैंडिडेट से लेना था। इसके एवज में जिसका रोल नंबर अंकित किया गया था, जानकारी दी गई थी, उन लोगों को पटना गांधी मैदान में सबको अपना ओरिजिनल जो मैट्रिक से लेकर पूरे जो हायर एजुकेशन तक का होता वह सर्टिफिकेट जमा करना था। और जब इसकी नौकरी पक्की हो जाती, रिजल्ट पक्का हो जाता, तो इनको 25 लाख रुपए देना था। इसके एवज में एक
ब्लैंक चेक भी देने की बात कही गई थी। तो कहीं ना कहीं रामगढ़ पुलिस ने काफी मुस्तैदी के साथ में पैनी नजर रखी हुई थी। आज इसका खुलासा किया है और कहा जा सकता है एक बड़ा सिंडिकेट, क्योंकि अभी एक नाम आ रहा है चंचल कुमार। चंचल कुमार को पुलिस ने पकड़ा है। जी। 3 और जो नाम आ रहा रणधीर सिंह, छोटू मिश्रा और रिंकू, ये तीनों अभी फिलहाल पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। रामगढ़ पुलिस पैनी नजर रखी हुई है। संभवतः यह क्यास लगाया जा रहा है कि रामगढ़, क्योंकि 2 राज्य का मामला होता है, झारखंड और बिहार राज्य का मामला, तो यहाँ के जो डीजीपी है वहाँ के डीजीपी से बात करेंगे पूरी प्रकरण को लेकर। देखिए एसआईटी का टीम गठन होगा और ये 3 और जो नाम जिनका सामने आया चंचल के इशारे से जो नामें आई है, उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक नजर उधर जाने वाली है। जी जी अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आने खबरों पर भी जानकारी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि जेएससी से सीजीएल परीक्षा में ठगी हो रही थी, यानी कि परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी की जा रही थी और बिहार का गैंग रामगढ़ में परीक्षार्थियों को ये टिप्स दे रहा था। हालांकि रामगढ़ पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये खुलासा हुआ है और किस पेन से ओएमआर शीट को भरना था इसके बारे में भी जानकारी दी गई थी और ये व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है। हालांकि जो गैंग का सदस्य चंचल कुमार गिरफ्तार किया गया, उसने 3 अन्य लोगों के नाम का भी खुलासा किया है, जिसकी लगातार तलाशी की जा रही है। वहीं 8 परीक्षार्थियों के रोल नंबर और नाम के साथ चंचल की गिरफ्तारी हुई। तो देखने वाली बात हुई कि आगे की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।